आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस बुक के बारे में जिसका कि नाम है इकिगाई। दिस इज अ वेरी फेमस बुक। आपने आई एम श्योर इसके बारे में सुना होगा। तो मैंने इसमें बुकमार्क्स लगा लिए बहुत सारे, एज यू कैन सी, एंड आई एम गोना टॉक अबाउट the book. Firstly, this book is written by Hector Gracia and Frances Miralles. Now, these people are not Japanese, but they had visited Japan and उस टाइम पे उनको बहुत सारी चीजें पता चली, especially about this island that is called Okinawa, and they thought कि इनको इसके ऊपर बुक लिखना चाहिए. So this is their understanding and their analysis and their insights from the place. मैं एक statement पढ़ के बताती हूँ, which is very nice and very good start to the book, which says that those who study why the inhabitants of this island in the south of Japan live longer than people anywhere else in the world believe that one of the keys, in addition to a healthful diet, a simple life in the outdoors, green tea and the subtropical climate, is the ikigai that shapes their lives. इकिगाई एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत लंबा जीते हैं, बहुत हेल्दी वे में अपनी लाइफ गुजारते हैं, बहुत लंबे समय तक गुजारते हैं। पहला चैप्टर है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। नाउ वी कम टू द वेरी फेमस वेन डायग्राम। आई एम श्योर ये डायग्राम तो तुमने देख ही रखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, काफी बार ऐसे भी देखा होगा और पता नहीं होगा कि ये इस बुक से है, बट येस, दिस इज द फेमस वेन डायग्राम फ्रॉम दिस बुक। दिस इज द डायग्राम. So they say that according to the Japanese, everyone has an ikigai, what a French philosopher might call raison d'être. Basically, Japanese लोगों का मानना है कि सबका एक ikigai होता है। कुछ लोगों ने वो ढूंढ लिया है and कुछ लोगों ने अभी तक नहीं ढूंढा है and they are in the process of searching for it. Also, they say that our ikigai is the reason for which we get up in the morning. Now let's come to the Venn diagram. वेन डायग्राम का फोटो मैं अच्छे से लगा दूंगी यहाँ पे। तो ये 4 सर्कल्स का इंटरसेक्शन है विच इज द इकिगाई। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, दूसरा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, तीसरा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड चौथा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। अब इन चारों चीजों का जब इंटरसेक्शन होता है वो इकिगाई होता है। अगर तुमको अपने लाइफ में इकिगाई ढूंढना है तो तुम्हें इन चारों चीजों का आंसर पता करना पड़ेगा एंड उसके बाद यू हैव टू सी कि चारों चीजों में क्या कॉमन है, एंड अगर ऐसा कुछ कॉमन मिल गया then that, my friend, is your ikigai. अभी इसमें और भी चीजें हैं। जो 4 सर्कल्स हैं उनका आपस में भी 2-2 सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन है उसका भी कुछ मतलब है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज योर पैशन। देन व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज योर मिशन। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज योर वोकेशन। एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट यू आर गुड एट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज योर प्रोफेशन। सो ये तुम्हें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू रियली वांट टू फाइंड आउट योर इकिगाई। अब जरूरी नहीं है कि इतने इजीली मिल जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम जिन चीजों में अच्छे होते हैं वो चीज हमें पे नहीं करता। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल वी ऑल फेस। यू हैव टू नो कि तुम्हें क्या पसंद है, वो तो कंसिडर करना ही है, पर जिस चीज के लिए तुम्हें पैसे मिल सकते हैं एंड ऑल्सो जो चीज दुनिया को जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अभी अपनी नौकरी कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया को तुम्हारी नौकरी की जरूरत है? इज इट समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स? अगर तुम जॉब नहीं करोगे तो क्या पीपल विल मिस समथिंग, और इज इट हेल्पिंग पीपल इन एनी वे? यस, यू आर हेल्पिंग योर कंपनी, द ओनर ऑफ योर कंपनी, यू आर हेल्पिंग देम गेट रिच। बट अगर पैसे को साइड में रख दिया जाए, अगर पैसा कंसिडर ना किया जाए, तो इज दिस समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स? You have to think about it. But अगर तुम लोगों को value provide करो, जैसे I'm making this video, I'm providing value to you, I am, trying to explain things to you, I think this is something that the world needs. Similarly, you should also find out the thing that you have, a quality that you have that the world needs. जब वो तुम्हें मिल गया ना, and उसके ऊपर से अगर वो चीज तुम्हें पे भी करे, then that is the best combination that you can get. But firstly, start with the things that you love, the things that you are good at. इन चीजों की लिस्ट बनाओ and then उसमें से देखो कि क्या चीजें हैं जिसके लिए तुम्हें पैसे भी मिल सकते हैं and दुनिया को भी जिस चीज की जरूरत है. If you find all of these things and if you find the intersection, then that will be your ikigai.
सी बुक में बहुत सारी और भी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वेन डायग्राम, बट जब भी इकिगाई की बात होती है तो ये वेन डायग्राम बहुत इलैबोरेटली डिस्कस किया जाता है। बाकी बुक में ओकिनावा के लाइफस्टाइल के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है कि वो डाइट क्या लेते हैं, हाउ दे स्टे फिट, हाउ दे स्टे एक्टिव, वो क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में। ज्यादा कुछ तो कवर नहीं कर पाऊंगी इस वीडियो में, बट आई विल ट्राई कि थोड़ी और चीजें बता दूं। सो फिर नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई रेड इज दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, व्हाई यू शुड टेक लेस स्ट्रेस इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। It says that adrenaline raises our respiratory rate and pulse and prepares our muscles for action, getting the body ready to react to perceived danger, while cortisol increases the release of dopamine and blood glucose, which is what gets us charged up and allows us to face challenges. हमारी बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि हम कोई भी perceived threat में हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाए and charged up हो जाए and we are ready to face that threat or challenge. तो इसीलिए अभी भी हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा बॉडी ऐसा बना हुआ है कि जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं बॉडी को लगता है कि कुछ डेंजर है, देयर इज सम परसीव्ड डेंजर, जिसकी वजह से ये सब चीजें रिलीज होती हैं जो भी लिखा है यहाँ पे। बेसिकली हमारा जो बॉडी है वो चार्ज्ड अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, डोपामाइन बढ़ जाता है। स्ट्रेस हैज अ डीजेनरेटिव इफेक्ट ओवर टाइम। अ सस्टेन्ड स्ट्रेस ऑफ इमरजेंसी अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद मेमोरी एज वेल एज इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन hormones, the absence of which can cause depression. जब तुम्हारा continued state of stress होता है तो वो तुम्हारे कुछ hormones को रिलीज होने से रोकता है, एंड जब तुम्हारी बॉडी में इन hormones का रिलीज होना बंद हो जाता है that causes depression. Continued state of stress is not good for you and it also causes aging faster. So basically it says that we should adjust our high stress lifestyles in order to avoid the premature aging of our bodies. But then a little stress is good for you. ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री लेथार्जिक लाइफस्टाइल जी रहे हो एंड यू विल लिव लॉन्ग। नो, लिटिल बिट स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। एक स्टडी हुई थी जिसके हिसाब से पीपल हु मेंटेन्ड अ लो लेवल ऑफ स्ट्रेस, हु फेस चैलेंजेस एंड पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू देयर वर्क इन ऑर्डर टू सक्सीड, लिव लॉन्गर देन दोज who chose a more relaxed lifestyle and retired earlier. From this, he concluded that small dose of stress is a positive thing. You need to regulate your stress, my friends. So Ojimi village, वहाँ पे जो एक lady है who was about to turn 100, उन्होंने ये song गाया था Japanese और उनके local dialect में, which basically translated as to keep healthy and have a long life, eat just a little of everything with relish, go to bed early, get up early, and then go out for a walk. We live each day with serenity and we enjoy the journey. To keep healthy and have a long life, we get on well with all our friends. Spring, summer, fall, winter. We happily enjoy all the seasons. The secret is not to get distracted by how old the fingers are. From the fingers to the head and back once again. If you keep moving with your fingers working, 100 years will come to you. Very sweet poem and translation. Then we talk about a very interesting thing in the book, that is how to find flow in everything. How to turn work and free time into spaces for growth. Flow is a state जिसमें कि जब तुम होते हो तो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता. Like for example, maybe you are playing out with your friends and तुम खेल रहे हो, तुम इतने engrossed हो, you're so happy in that process, you're just in a flow state. तुम्हें realize ही नहीं होता कि कितना टाइम पास हो गया. जब sunset होता है तो लगता है कि oh, we have to go back inside. Similarly, maybe you love writing, so you're writing. This happens to me. When I'm writing, I just forget time, like I forget everything around me, and that is something that happens sometime. जब होता है तो बहुत अच्छा फील होता है. That is the flow state. So it's important to find out that thing जिसकी वजह से तुम flow state में जा रहे हो, and this can also help you find your ikigai. क्योंकि जो चीजों को करने में तुमको टाइम का पता नहीं चलता, mostly that is something that you are really good at, you really like to do, and yeah, that could be your ikigai. So इस पे एक डायलॉग है जो कि आइंस्टाइन ने कहा है, ऐसा कहते हैं, which says that put your hand on a hot stove for a minute and it seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour and it seems like a minute. That is relativity. तो बेसिकली जो चीजें करने में तुमको बहुत ज्यादा मजा आता है उसमें टाइम का पता नहीं चलता, एंड जो चीजें करना तुम्हें पसंद नहीं है वो करने में तुम्हें एक एक मिनट का पता चलता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द थिंग्स दैट गेट्स यू इन दैट फ्लो स्टेट. इट इज डिस्क्राइब्ड एज प्लेजर, डिलाइट, क्रिएटिविटी एंड प्रोसेस वेयर वी आर completely immersed in life. There is no magic recipe for finding happiness, for living according to your ikigai, but one key ingredient is the ability to reach this state of flow and
and through this state to have an optimal experience. The state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter. The experience itself is so enjoyable that people will do it even at great cost for the sheer sake of doing it. वो बस इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें करना पसंद है. They don't need anything in return. They just like doing it so much कि वो काम करना पसंद करते हैं. That is something that is your flow state. The 7 conditions for achieving flow are knowing what to do, knowing how to do it, knowing how well you are doing, knowing where to go, perceiving significant challenges, perceiving significant skills, and being free from distractions. ये सातों चीजें जब तुम्हारे कंडीशंस हो जाएंगी तो तुम मोस्टली अपना फ्लो फाइंड कर सकते हो. दे ऑल्सो से कि एक सिंगल टास्क करने में फ्लो अचीव करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू मल्टीटास्किंग. फ्लो इज अ वेरी बिग चैप्टर एंड वेरी नाइस चैप्टर इन द बुक. देन देव ऑल्सो इंटरव्यूड पीपल हु आर ओवर 100 years old. 100 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका इंटरव्यू किया है. दे हैव सेड अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज द रीजन फॉर विच दे आर अलाइव. तो उसमें किसी ने कहा है ईट एंड स्लीप एंड यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ. यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स. Then someone has said, I have never eaten meat in my life. Someone has said, everything's fine. Someone has said, if you keep your mind and body busy, you will be around a long time. Someone has said, don't worry. Someone has said, cultivate good habits, nurture your friendships every day, live an unhurried life, be optimistic. Then they have talked about what the world's longest living people eat and drink. तो ओकिनावा का जो eating habits है वो भी बहुत interesting है. That is called Okinawa's Miracle Diet. Locals eat a wide variety of foods, especially vegetables. According to a study, they ate an average of 18 different foods each day. They eat at least 5 servings of fruits and vegetables every day. Grains are foundations of their diet. They rarely eat sugar. Then there is a very interesting concept which is hara hachibu, which means that you eat only 80% of your total hunger. जब लगे कि almost full हो, that is when you should stop eating. The idea is to be a little bit hungry when you finish. For this what they do is वो serving size को कंट्रोल करते हैं and they have small plates but many plates, मल्टीपल बोल्स में खाना सर्व करते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि खाना बहुत अच्छी क्वांटिटी में है बट एक्चुअली खाने की क्वांटिटी कम होती है. देन द बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एक्सरसाइजेज और द मूवमेंट्स दैट दे डू इन द डे जिसकी वजह से वो हेल्दी रहते हैं. जो ओकिनावा के लोग हैं वो कभी सेडेंट्री नहीं रहते. वो एक जगह पे बैठे नहीं रहते लंबे टाइम तक. दे आर ऑलवेज ऑन द मूव एंड वो लोग कुछ एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करते हैं. इट्स नॉट लाइक दे गो टू द जिम और दे आर डूइंग वेट लिफ्टिंग और ऐसा कुछ. दे आर जस्ट moving all the time. They are rarely sitting at one place for a long time. अगर तुम लंबे टाइम तक एक जगह पे नहीं बैठे हो एंड बीच बीच में उठते रहते हो that is very good for your health overall. But हमारा आज का lifestyle कैसा है? We are sitting constantly for a very long period of time and that causes many health issues in the long run. And the reason why Okinawans are so healthy is because they keep moving. वो अपने आप को engage रखते हैं. वो कभी अपने gardening करने चले जाते हैं और कभी अपने friends से मिलने चले जाते हैं या फिर वो काम करते हैं. They don't retire because they have apparently found their ikigai. They know their purpose in life and जिसकी वजह से उनको retire करने का concept ही नहीं है वहाँ पे. They don't want to retire or they don't think about retiring because they love what they do. So they say that metabolism slows down 90% after 30 minutes of your sitting. आधे घंटे बैठते हो उसके बाद तुम्हारा metabolism 90% कम हो जाता है. Just getting up for 5 minutes is going to get things going on again. These things are so simple that they are almost stupid. ओजीमी जो विलेज था या ओगीमी which is called the village of longevity, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो 80 and 90 years से भी ज्यादा उम्र के लोग थे they are still highly active. They don't stay at home looking out of the window or reading the newspaper. Ojimi's residents walk a lot, do karaoke with their neighbors, get up early in the morning and as soon as they've had their breakfast or even before, head outside to weed their gardens. They don't go to the gym or exercise intensely, but they almost never stop moving in the course of their daily routine. Then they have talked about some exercises that they do in the day. That is one of the reasons जिसकी वजह से वो healthy रहते हैं. तो अलग-अलग चीजें बताई गई हैं यहाँ पे एंड विद डायग्राम्स दे हैव शोन की मूवमेंट्स क्या क्या करते हैं वो लोग. जस्ट रेज योर हैंड अबव योर हेड एंड देन मूव. ऐसे हैंड्स को मूव करो, थोड़ा सा नीज को बेंड करो. सिंपल मूवमेंट्स हैं. देन दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट योगा व्हिच हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट सूर्य नमस्कार एंड सूर्य नमस्कार के स्टेप्स बताए हैं कि कैसे करते हैं. हियर इज द पिक्चर. Sun salutation. Then they've also talked about some other forms of workout that is Tai Chi, Radio Taiso,
एंड अलग अलग जगह से ये चीजें आई हैं, कुछ जापान की हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ वेस्ट से आई हैं. देन लास्टली दे हैव टॉक्ड अबाउट रेजिलियंस एंड वाबी साबी, हाउ टू फेस लाइफ्स challenges without letting stress and worry age you. So let's talk about this wabi sabi and ichigo ichii. Wabi sabi is a Japanese concept that shows us the beauty of the fleeting, changeable and imperfect nature of the world around us. Instead of searching for beauty in perfection, we should look for it in the things that are flawed and incomplete. बस accept कर लेना चाहिए कि चीजें जो हैं वो same नहीं रहती, चीजें move होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, चीजें imperfect होती हैं. हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें जो इम्परफेक्ट चीजें हैं उसमें ही परफेक्शन ढूंढनी चाहिए. देन दे टॉक अबाउट इचिगो इचीई, व्हिच कुड बी ट्रांसलेटेड एज दिस मोमेंट एग्जिस्ट्स ओनली नाउ एंड वोंट कम अगेन. इट इज यूनिक एंड विल नेवर बी रिपीटेड, मीनिंग दैट वी शुड एंजॉय द मोमेंट एंड नॉट लूज आवरसेल्व्स इन वरीज अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर. सो दैट्स द मेजर समरी ऑफ द बुक. मोर देन द समरी, आई हैव टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट्स कवर्ड इन द बुक, बट आई हाईली सजेस्ट यू कि तुम ये बुक जरूर पढ़ना अगर नहीं पढ़ा है तो. इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत इलेबोरेट तरीके से, बहुत सिंपल वर्ड्स में सारी चीजें समझाई हैं. फ्रॉम योर माइंड टू योर बेसिकली योर थॉट्स टू योर डाइट टू योर लिटिल बिट मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेस कैसे कम करना है एंड खाना क्या है, कौन सी चीजें अच्छी होती है हमारे लिए. एंड देन द बिगेस्ट thing that they teach about is ikigai, that is the reason for being. If you want to find out about your reason for being, you can study the Venn diagram, वो online मिल जाएगा कहीं पे भी. Then think about it, think about the 4 things, what you love, what the world needs, what you can be paid for and what you're good at, and then try to find the intersection. इतना आसान नहीं होता है ढूंढना, but I'm sure if you keep thinking, if you keep trying out different things, someday you'll figure it out and then you will also be like the Okinawans, as I have named them in this video. So on that note, I will end the video here. I hope you liked it. I hope you took away something from it. I hope इससे थोड़ा पता चला होगा book के बारे में. I know there are infinite videos explaining this book, and that's why I've tried to keep it a little candid and a little my version of it. So I hope you liked that. And yeah, let me know in the comment section what you thought about this video, and if you liked it, please make sure to hit a like on the video, share it with your friends, and subscribe to my channel if you've not done so yet. And I will see you again very soon in my next one. Till then, bye bye, take care.